भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसमें श्री कृष्ण अपने अवतारों का रहस्य प्रकट करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि भगवान अजन्मा और सनातन हैं और अपनी योग माया शक्ति द्वारा धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, लेकिन उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। वे भौतिक विकारों से दूषित नहीं होते। जो इस रहस्य को जानते हैं वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं और उन्हें प्राप्त करके फिर इस जन्म में इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। श्री कृष्ण गुरु के रूप में अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान की तलवार से अपने हृदय में उत्पन्न हुए संदेहों को काट दो, उठो और युद्ध लड़ने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करो। तो इस अध्याय में एक कहानी के माध्यम से हम इस ज्ञान कर्म संन्यास योग की महत्ता को समझेंगे। चलिए कहानी सुनते हैं। बनारस में भागीरथी तट पर एक नगरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन गीता का चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। उन्हें सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात कोई व्यतीत नहीं कर सकता था। एक समय की बात है, देवताओं के दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर आ गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के जड़ में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिन के अंदर ही सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गईं। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं तब एक दिन उन्होंने दूर देश से घूमते हुए एक भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़ी और मीठी वाणी में बोली, मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही मुझे यह बताओ कि बेर का वृक्ष होने के पीछे क्या कारण था? मुझे इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बताने लगी। मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करता है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। उस तीर्थ में सत्य तपा नाम के एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं में उनके मस्तक के बाल सदा भीगे रहते थे तथा जाड़े के समय भी जल में निवास करने के कारण उनके शरीर के बाल हमेशा खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते, अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपनी समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालने आरंभ कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का भोग करना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने आई। वह मंद एवं गंभीर स्वर से मृदंग एवं मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश करने के लिए स्वर, ताल और लय के साथ हम लोग नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा से आंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों को बड़ी ग्लानि हुई। हम दोनों ने विनय के साथ कहा, महात्मा, हम दोनों पराधीन थे, हमसे जो दुष्कर्म हुआ है उसे क्षमा करें। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनियों ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक तुम पर यह शाप लागू रहेगा।
उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा, मगर पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। जिस समय हम दोनों वेद वृक्ष रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। इस प्रकार उनके कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तब वे कन्याएं भी बड़े होकर आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगीं। इस प्रकार गीता का 4th अध्याय ज्ञान कर्म और संन्यास योग का जो भी पाठ करता है उसका जीवन में उद्धार होना निश्चित ही है।